हेलो एवरीवन। आज हम बेलन यानी सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी आकृति कैसी होती है, इसके सूत्र क्या होते हैं और कैसे हम इसके सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए जानते हैं बारी बारी से। ये जो आकृति है इसको लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं, ठीक है। और ये इसमें जो नीचे की ओर बना हुआ है, अगर ठीक से देखें, अगर ओरिजिनल आप देखेंगे तो ये जो है नीचे की ओर एक वृत्ताकार होता है, इसी तरह ऊपर भी वृत्ताकार होगा, ठीक है। और इसकी जो आधी जो दूरी होगी वो इसको त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो होगा वो होगा आर यानी त्रिज्या। केन से अगर हम इसको मिला दें डॉटेड डॉटेड करते हुए तो ये हो जाएगी हमारी इसकी ऊंचाई हो जाएगी एच। यही चीज इधर भी है, ये दोनों सेम है तो ये इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट हो जाएगी। मतलब इसमें त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। और हम जो है इससे जो बेलन की जो भी फॉर्मूले होंगे उसको हम यूज करके वो चीज निकाल लेंगे। यहाँ पे आइए देखते हैं। ये बेलन से संबंधित कुछ सूत्र हमने यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला है बेलन का आयतन। क्या होता है बेलन का आयतन? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। यानी कि यहाँ पे हमको ऊंचाई और त्रिज्या अगर पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और वो भी किसका? बेलन का निकाल सकते हैं। इस पे आधारित हम सवाल देखेंगे अभी। ये एक सवाल दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली चीज तो उसको जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम लिखेंगे यहाँ पर आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाता है आर से, 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि एच हमें पता है 14 सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा है इसमें बेलन का आयतन। अभी हमने सूत्र लिखा था वो सूत्र हम यहां लगा देंगे। बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता फॉर्मूला। पाई का मान क्या होगा? 22/7। 22/7 लिखेंगे इंटू आर का मान, मतलब आर स्क्वायर लिखा है तो 2 गुणे 2 इंटू एच कितना है? चाहे तो हम इसको पहले ब्रैकेट में कर भी सकते हैं, फिर इसके बाद वैल्यू छोड़ देंगे। एच की वैल्यू यहाँ पे 14 दी है। ये 2 गुणे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 2 है, उसको 2 बार लिख दिया। यहाँ देखिए इससे कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176। क्योंकि हमने आयतन निकाला है इसलिए घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर तो हो गएगा। एक बार मल्टीप्लाई फिर से करके देख लेते हैं। 2 का 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 1 17, 176। यहाँ पे हमने आयतन निकाला है इसलिए इसका आंसर जो है घन सेंटीमीटर में होगा, 176 घन सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। तो यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है तो हम बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। पहले तो जो चीज दी लिखेंगे, त्रिज्या 7 है यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ऊंचाई एच बराबर दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो हमको अब यहाँ जो चीज निकालनी है इसका सूत्र लगा देंगे सीधे सीधे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या दिया है? होता है इसका 2 पाई आर एच। ये होता है फॉर्मूला। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 इंटू एच है हमारा यहाँ पे 20। 7 से 7 यहाँ कट गया, यहाँ पे सिर्फ गुणा करना रह गया। तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और 1 0। यहाँ की वक्रपृष्ठ निकाला है, ये होगा वर्ग सेंटीमीटर में। यही इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और गुणा जो 0 है 0 ऐसे आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो है वक्रपृष्ठ हम इस 880 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और त्रिज्या दे दी है हमारी r बराबर 14 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद जो अगला दिया है ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, इतना दे दिया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र होता है, क्या होता है? 2 पाई r, h होता था तो यहाँ 2 पाई r h प्लस r, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई का मान रख देंगे यहाँ पे हम लोग 22/7 इंटू r का मान है यहाँ पे 14 ब्रैकेट में h यानी कि 21 प्लस 14, ये हमने रख दिया यहाँ पे r की वैल्यू भी। यहाँ पे जो है 2 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे इसको जोड़ लेंगे, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 4 21 और 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा सीधे 35 हो जाएगा। काट लेंगे इसको हम यहाँ से, 7 से काट ले, 7 दूनी 14, ये हो गया। अब हम इन सबका एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो कितना होगा? 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 को हम 35 से गुणा करेंगे। यह सिंपल ऐसा कर सकते हैं, 35 दूनी 70 हो गई है और 22 दूनी 44 हो गया। 70 का 44 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 0 और 22 कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 और 35 दूनी 70, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 29 30, इतना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। एक बार हम और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 35 दूनी 70 हो गया तो 70 आ गया और 22 दूनी 44 हो गया। 44 का हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 हो जाएगा और 7 चौक 28 और फिर इसके बाद 7 चौक 28 और 29 30, बिल्कुल सही है, 30 80, इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर जो है इसका आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आधारित बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 28 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। कभी कभी जो है वक्रपृष्ठ दे दिया जाएगा, कहेगा संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, या कभी कभी आयतन ही दे देगा और फिर ऊंचाई दे देगा, कहेगा कि ना त्रिज्या निकाल के, या त्रिज्या नहीं कहेगा, सीधे सीधे कहेगा संपूर्ण पृष्ठ निकालिए या वक्रपृष्ठ निकालिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें लिखा एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ दे दिया है, जो चीज दी उसी का सूत्र लगाएंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? वक्रपृष्ठ का सूत्र पहले तो हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई RH, ये होता है। और वक्रपृष्ठ के नीचे जो चीज दे दी 28 पाई दे दिया है, बराबर 2 पाई R और h की वैल्यू हमें पता है ऊंचाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमको r निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा? ये चीज के नीचे आ जाएगी, यानी कि 28 पाई बटे में ये 2 पाई इंटू 7 नीचे आ गई। r हमने निकाल लिया इसका बाहर, ये पाई से पाई कट गया, 7 से 7 चौक 28 और 2 दूनी 4, यानी त्रिज्या हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब ये जब त्रिज्या आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या के बाद जो चीज कहा जाएगा उतना हम काम कर लेंगे इसमें। अब आगे देखते हैं कैसे हमको क्या निकालना है इसमें। हमको निकालना है इसमें बेलन का आयतन। इसका सूत्र होता है बेलन के आयतन का, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r²h, ठीक है। पाई का मान 22/7 और r का मान हमने अभी भी निकाला है 2 गुणे 2 और ऊंचाई हमें पता है 7, 7 से 7 ही कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और यहाँ आयतन निकाला इसलिए घन सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है बेलन का हमने आयतन निकाल लिया। कभी कभी यहाँ पे दे देंगे संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए, या तो आयतन ही दे देगा, संपूर्ण पृष्ठ कहेगा निकालने की, या वक्रपृष्ठ कहेगा निकालने के लिए। तो ये एक तरीका लगाएंगे और आसानी से हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।